हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी साथियों के लिए सेशन आए थे, जो कि 20 सेशन हमारे आए थे साथियों, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। और जिन भी साथियों के अगर एग्ज़ाम की जो डेट है वो बाद में आई हो, जैसे 25 के बाद में, तो वो उन सेशंस को जाकर देख सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो आपकी तैयारी हो ही गई है, तो इसलिए उस सीरीज को बंद करके अब आपके लिए एसएससी जीडी मिशन 2024 मिशन एसएससी जीडी 2024 लेकर आए। और साथियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक और है कि 2025 के लिए भी कैलेंडर जारी हो गया। मतलब 2024-25 का एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है। उसमें भी एसएससी जीडी की वैकेंसी 2024-25 में आएगी, राइट। उसके भी 25 में एग्जाम होंगे। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर ये जीडी आपके हाथ में नहीं रहेगी, जैसे जो नए बच्चे हैं अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो ये जीडी आपके हाथ में नहीं आएगी, तो अगली वाली 2024-25 की जीडी तो आपके हाथ में आ ही जानी है। तो इसलिए सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए रेगुलर बने रहिए। और हमारा आज से मॉक टेस्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के भी क्वेश्चन हम शामिल कर लेंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा तो भी आप इसको हैंडल कर सके। बिकॉज यहाँ पर बेसिकली पेपर बहुत इजी आता है, जैसा आपको पता है, मैंने भी पिछली बार दिया था और मैं उसमें रिटर्न में क्वालिफाई था। फिजिकल में मैं गया नहीं था, बिकॉज मेरी हाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 1-2 इंच की, इसकी वजह से मैं गया नहीं था। वहाँ की रिटर्न क्वालिफाई था, तो इसलिए बहुत ही ईजी पेपर आता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, राइट। क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं चलो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, पहला सब्जेक्ट आता है मैथ, दूसरा आता है रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, है ना। ये ऑप्शनल होती है, आप जिसको कंफर्टेबल करते हो उसमें आ सकते हो, राइट। इन सभी के साथियों आते हैं 20-20 प्रश्न, सभी के आते हैं 20-20 प्रश्न। और एक प्रश्न होता है साथियों 2 नंबर का, मतलब 160 नंबर का होता है। और इसमें 1/4 साथियों नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ईजी पेपर आता है, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ईजी। देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए पूरे, उनको देखने के बाद आप कहोगे बिल्कुल सर बहुत ही ईजी ये पेपर है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना कि आपको पता है रेलवे की वैकेंसी 2019 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है, राइट। आप सभी को पता है 19 में एनटीपीसी ग्रुप 2 जेई ये वगैरह आई थी, उसके बाद रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। इसीलिए रेलवे के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प, या फिर देखिए विद्यार्थी तो सभी एक ही होते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए आज सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। अपने द्वारा ही नहीं दोस्तों, पूरे देश में, भारत देश में, पूरे देश में चलाया जाएगा। उसका जो हैशटैग है, क्या हमें उसका टैग लेना है, तो देखिए ये लेना है रेलवे, आर इसमें कैपिटल आएगा साथियों, आर इसमें देखिए कैपिटल जाएगा, बाकी रेलवे ऐसा आ जाएगा। इसके बाद ये हाइफन लग जाएगा जो कि नीचे वाला होता है, न्यू आ जाएगा, इसमें एंड बड़ा आएगा। फिर वैकेंसी में देखिए, वैकेंसी मैंने जानबूझ के लिखा, बी कैपिटल आ जाएगा, फिर ACANCY ये वैकेंसी। तो ये साथियों आपका क्या होगा, टैग रहने वाला है। तो इस टैग के साथ आपको सुबह 10 बजे से ट्विटर पे कैंपेन करना है, ताकि न्यू वैकेंसी मिल जाए। और उसमें बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो है 2.5 या 3 लाख के लगभग इसमें खाली पद पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे पद आएंगे जो कि आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप कि आप जो जितने भी साथी हैं वो इस ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए आज हम हमारे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सूचना और है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, जहां पर मिशन एसएससी जीडी 2024 के नाम से इसको बनाया गया है। अगर आप सर्च करोगे मिशन एसएससी जीडी मिशन एसएससी जीडी 2024 अगर लिखोगे तो अपना ग्रुप का चैनल आ जाएगा, और उस पर ये वाली फोटो लगी हुई है ना साथियों। तो उसमें क्या है, एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन से वहीं पर आपके जितने कराए जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से वहीं मिलेंगे, जिनको आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो ताकि आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आज के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आज साथियों एक जरूरी सूचना और है, आज हम इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे। आज नहीं, हम डेली 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों। हम डेली 15 क्यों करेंगे, आप कहोगे सर आते तो 20 है, आप 15 क्यों करवाओगे। तो साथियों मैं वो 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, सॉरी मैं वो 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा
जी जो थोड़े अच्छे लेवल के हो, अच्छे लेवल के क्या, जीडी में तो थोड़े से बहुत इजी आते हैं, लेकिन इजी में भी थोड़े से हल्के से डिफिकल्ट और जो एकदम इजी होगा उनको मैं लेकर नहीं आऊँगा, ताकि अपना समय कम कंज्यूम हो और चीज़ें हमारी आसानी से सोल्व हो सके बिना टाइम खराब हुए, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे जितने भी क्वेश्चन चलाऊंगा मैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका गुणनफल साथियों? ए स्क्वायर 2a⁻22 और 4a⁻26। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है साथियों। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए अगर मैं लेता हूँ a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n लिया तो ये क्या होगा, तो देखिए साथियों ये हो जाएगा a⁻m+n। अब आप कहोगे सर ये ऐसे क्यों हुआ, तो देखिए कभी भी अगर आधार समान हो तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। तो देखिए हमने यही किया, आधार यहाँ का एक था तो हमने इसकी जो घातें थी m और n उनको क्या कर दिया, m+n कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, a स्क्वायर गुणा में 2a⁻22 गुणा में 4a⁻26, राइट। देखिए पहले हम अचर की गुणा कर देते हैं। 4 दूनी कितना हो गया साथियों, 8। अब देखिए a⁻2 और a⁻22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24। 24 और 26 कितने हो जाएंगे, देखिए 24 दूनी 48 और 2 50। तो a की पावर कितनी हो जाएगी साथियों, 50। तो 8a⁻50 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% की त्रुटि हो जाती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, देखिए 2% की त्रुटि, ठीक है 2%। अगर फ्रैक्शन में लिखूँ तो साथियों क्या जाएगा, 2/100, और इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या जाएगा, 2 एकम 2 और 100 को काटेंगे तो 50, है ना। अब 50 कितने परसेंट की ये वृद्धि हुई साथियों, क्या हुई है, वृद्धि हुई। मतलब बेस का कितना था साथियों, 50 था और वृद्धि 1 की हुई, मतलब 51 हो गया। अब बोला इसके वर्ग के क्षेत्रफल में, तो आपको पता है जो उसकी साइड्स होती है ना, साइड्स होती है उसका हम गुणा करते हैं या वर्ग करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है। तो देखिए मान लो अगर ये साइड 50 और 51 साइड से, तो इनका एक एक बार हम और गुणा कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले का वर्ग, ये बिफोर, राइट साथियों, और ये आ जाएगा आफ्टर बढ़ने के बाद, है ना, ये आफ्टर वाला आ जाएगा, ठीक है, जब हमने इसमें इंक्रीज किया। तो देखिए 5 का वर्ग तो होता 25 और 2 जीरो लगा दो, और 51 का आपको पता नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों 2601 होता है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो वर्ग वाली नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वर्ग हम कैसे निकाल सकते हो। और अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर आप एक वर्ग के ऊपर भी वीडियो लेकर आइए तो मैं वर्ग के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हम आसानी से बहुत कुछ ही सेकंड्स में हम वर्ग निकाल सकते हैं बड़ी बड़ी से बड़ी संख्याओं का, ठीक है। अब देखिए वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, देखिए 2500 से 2601, तो कितने की साथियों, 101 की वृद्धि हुई। किस पर हुई है, 2500 पर हुई है, गुणा कर दो 100 क्योंकि प्रतिशत पूछा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से 101 को काटा तो 25 चौक हो गया साथियों 100, बचा इस साथियों 1 पॉइंट लगाया मैंने, 10 हो गए, है ना। 10 हो गए, 10 में भी भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो इधर लगाई तो 10 के उधर भी लगाई तो 100 हो गए। तो 25 चौके 100, तो 4.04%, 4.04% क्या हो जाएगा साथियों, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इतने परसेंट क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या त्रुटि हुई है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है साहब, देखिए ए और ये है बी, 25% आपको पता हो तो 1/4 होता है, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हम जोड़ देंगे उतनी वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको बी की आय बताना है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए की आय से कितनी कम है साथियों, 1। अब ए की आय है तो हम बेस में लेंगे ए की आय को, मतलब 5 को, और गुणा कर देंगे 100 को, क्योंकि प्रतिशत पूछा। तो 1/5 गुणा 100 कितना होता है साथियों, 20% यहाँ पर होता है ना। 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 20% जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में
आ रहा होगा। देखिए साथियों कितने इजी प्रश्न एसएससी जीडी में आते हैं, तो इन प्रश्न को आप इजीली सोल्व करके मतलब 20 out of 20 आप सोल्व कर सकते हो और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है साथियों, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दो वस्तु पर एक वस्तु फ्री दी जाती है ना, दो वस्तु पर एक वस्तु फ्री दी जाती है, मतलब क्या है साथियों, वाई टू गेट वन फ्री। देखो लिख देता हूं मैं यहां पर, बाय टू गेट वन फ्री। देखो ऐसा प्रश्न साथियों बहुत ट्रेंडिंग में, एसएससी ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में पूछती है। बहुत इजी प्रश्न है अगर आपने समझ लिया तो, और नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट भी है साथियों, है ना। हमने कई सीरीज में, हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज चल रही थी, उसमें भी ये बहुत सारे प्रश्न हमने करवाए हुए हैं, राइट। तो चलिए अब देखिए करना क्या होता है। अब आपको ज्ञात करना है छूट प्रतिशत। दो खरीद रहा है साथियों और उस पर मिल रहा है एक फ्री, तो टोटल ओवरऑल आप घर कितने ले जा रहे हो। देखो दो तो खरीदे वो ले जाओगे और एक फ्री वाला ले जाओगे, है ना। तो 3 तो लिख दीजिए साथियों बेस में, और उस पर लगा दिए एक बार, मतलब बट्टे का निशान। अब फ्री कितनी ले जा रहा है उसको लिख दीजिए साथियों न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जितनी ले जा रहा हो गुणा कर दीजिए साथियों 100 का, क्योंकि परसेंट बदलना, और 1/3 गुणा 100 कितना होता है साथियों, आप सभी को पता है कि 33% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राहुल एक कार को 15% हानि के साथ 18,700 में बेचता है, ठीक है साहब। 15% लाभ अर्जित करने के लिए राहुल को कार कितने रुपए में बेचना चाहिए। 15% लाभ उसको अर्जित करना है, ठीक है साहब। देखिए 15% हानि के साथ इतने में बेचता है, तो देखिए 15% होता क्या, पहले फ्रैक्शन हम देख लेते हैं ना, इधर देख लेते हैं, चलो इधर देखते हैं 15%। अब देखिए परसेंट का निशान है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा साथियों 100, और इसको देखिए मैं काटूंगा 5 से तो कितने जाएगा, 5 दिया 15 और 5 से काटूंगा तो 20, है ना। ये यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को चेंज कर लिया। ऐसे आप भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हो। अब देखिए हानि हुई है, तो देखिए सीपी पे ही हानि होती है हमेशा, सीपी, और मैंने लिखा एसपी। सीपी अगर उसका 20 है साथियों, तो एसपी कितना हो जाएगा 17, क्योंकि हानि में बेचा है ना, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 15% लाभ अर्जित करने के लिए राहुल को कार कितने रुपए में बेचनी चाहिए, है ना। तो देखिए साथियों 15% लाभ अर्जित मतलब 15% मतलब 20 से यही है, और लाभ अर्जित करना तो 20 से हमें 23 पर बेचना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये SP1 और ये SP2 हम इसे ले लेते हैं ना, क्योंकि देखिए बेस समान है तो हमें SP की तुलना कर देंगे, ठीक है। हमें 23 में बेचना, तो देखिए 17 बराबर कर दो 18,700, ये हमने कर दिया। अब 17 से इसे काटिए साथियों, देखिए 17 एकम 17, इधर काटो 17 एकम 17, बचा एक 17 एकम 17, ये कितना हो गया साथियों 1100 हो गया। अब 1100 को गुणा कर दो 1300 में, 23 में सॉरी, तो देखिए 3 3 2 5 और 2, और ये 2 0। देखिए फिर से करता हूँ रफ करके, थोड़ा सा मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया है। चलिए देखिए 1100 का गुणा करना, तो 11 का गुणा कर दो साथियों, 2 0 हम लगा देंगे, 11 3 33 का 3 कैरी आया 3, 11 दूनी 22 और 3 हो जाएगा साथियों 25 कैरी आया 2, और 2 क्या 25 ऐसे लिखा जाएगा, और 2 0 हमारी पीछे आ जाएगी, तो कितना हो गया साथियों 23,500 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजीली और स्लो समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रश्न को किस प्रकार से निपटा सकते थे। चलिए प्रश्न साथियों देखिए, क्रमिक रूप से 40% और 20% की छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। देखिए साथियों ये एकल छूट है, क्रमिक है, तो इसमें आप एक फॉर्मूला आता है वो लगा सकते हो, नहीं तो अलग भी मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक फॉर्मूला वाला साथियों और एक बिना फॉर्मूला वाला, है ना। इधर ले लो फॉर्मूला और उधर हम बिना फॉर्मूला के लगा लेंगे, है ना, ठीक है। देखिए फॉर्मूला और इधर ये ट्रिक का हो या फ्रैक्शन रेशियो मेथड कह सकते हैं, ट्रिक नहीं रेशियो कहेंगे साथियों, है ना। चलो मैंने लिख दिया, लेकिन रेशियो उसे हम कहेंगे। देखिए 40, देखिए फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। देखिए x कितना है साथियों 40 है, y कितना है 20 है, छूट है साथियों, है ना, छूट है, प्लस कर दो xy मतलब 4 दूनी 8, 800 बटे में साथियों कितना 100। देखिए 100 से 100 गया,
40 20 60 और 60 और 8 68 है ना साथियों, कितना हो गया 68%। तो एकल छूट कितनी हो जाएगी साथियों यहाँ पर 68%, जो कि इसमें दे नहीं रखा है हमें ना। ठीक है, सॉरी साथियों, देखिए छूट है ना, छूट है तो यहाँ पर माइनस आएगा है ना, छूट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों माइनस आएगा, यही हम मिस्टेक किए। छूट है तो माइनस, अगर प्लस छूट नहीं होती तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं ना। तो देखिए 40 20 60 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 52 है ना, 52%। अब इसको ट्रिक से भी ले जाएंगे साथियों। देखिए 40% आपको पता है कितना होता है 2/5, और 20% साथियों कितना होता है 1/5। ठीक है, अब देखिए 5 में से अगर हम 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। 25 4 तिया 12, देखिए 25 से 12, बताओ हमें 25 से कितना कम हुआ 13 कम हुआ साथियों, किसके रिस्पेक्ट में 25 के इंटू में कर दो 100। तो देखिए 25 चौक 100 और 13 चौके 52 है ना। तो दोनों से देखिए 52% आया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये, ठीक है साहब, दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, ठीक साहब, ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% अतिरिक्त छूट देता, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जब कभी भी किसी एक ही चीज़ पर बार बार छूट दी जाती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं सक्सेसिव केस। अब आप कहोगे सर सक्सेसिव केस क्या होता है, तो सक्सेसिव ये होता है साथियों, हम उसे रेशियो मेथड से कर सकते हैं और बार बार उसी पर छूट दे रहे हैं तो हम उसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं ना। देखिए अब 10% होता है 1/10, 5% होता है साथियों 1/20 है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे सक्सेसिव, तो देखिए 10 से कितना कम हुआ साथियों 1, 20 से कितना कम हुआ साथियों 1, तो मतलब यहाँ पर 19। ये क्या है साथियों छूट दे रहा है हम, तो MP, और ये हो गया साथियों SP है ना। देखिए गुणा कर दीजिए इन पे, देखो 200 और ये 19 का गुणा हम 10 में से 1 गया 19, 19 नंबर की 171, ठीक है। अब देखिए 200 के बराबर हम किसका करेंगे साथियों 800 का कर देंगे, क्यों, क्योंकि 800 उनका क्या है अंकित मूल्य। तो 200 का 800 किया, एक रेशियो की वैल्यू 171 गुणा में कर दो 4, देखिए 4 4 7 28 का 8 के रिया 2, 4 एकम 4 तो 6, 684 रुपये क्या हो जाएगा साथियों आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। तो ये साथियों यहाँ पर आपका सक्सेसिव केस हो गए। अगला प्रश्न देखिए, यदि 3x 12 तथा 2x + 7 समानुपात में है तो 6x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समानुपात में क्या होता है, देखिए फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, है ना, ऐसे हमें करना होता है समानुपात में, ठीक है। तो देखिए पहला 3, दूसरा x, तीसरा 12 और चौथा 2x प्लस में 7, ठीक है। इनका साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 3 का इधर और x का इधर है ना, तो देखिए 12x बराबर 3 का 2 में किया 3 दूनी 6x, 3 का 7 में किया 21। देखिए 6 को मैं इधर ले जाता हूँ तो 12 में से 6 जाएंगे, बचेगा साथियों 6x बराबर में 21, और x बराबर आ जाएगा साथियों देखिए 3 से अगर काटा तो 7 बार, 3 से काटा 2 बार, तो कुल मिलाकर साथियों 7/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा साथियों, अब बोला 6x का मान है ना, तो देखिए x की वैल्यू ये है तो मैं 6 का गुणा कर दूं बस, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो साथियों जो 21 है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए 625 मीटर की एक वृत्ताकार, ये साथियों वृत्ता है, वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे दोनों पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे। देखिए साथियों कितना बड़ा प्रश्न हमें दे रखा है और कितनी आसानी से इसको हम कर सकते हैं। चलिए मैंने एक ये ट्रैक बना लिया गोलाकार, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है कुल मिलाकर, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं उसकी लंबाई कहते हैं, तो ये 625 मीटर है, ठीक है। अब मान लो ये कोई पॉइंट है, ये यहाँ पर AB है और यहाँ पर BB है, ठीक है साथी। अब मान लो A इस तरफ दौड़ कर जा रहा है और B इस तरफ दौड़ कर जा रहा है ना, इसी ट्रैक पे।
तो देखिए साथियों, विपरीत दिशा पर एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो इनकी दोनों की स्पीड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आकर एक दूसरे से टच तो होंगे, क्योंकि मार्ग तो वही है ना। तो दोनों की स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो पहले मैं स्पीड जोड़ देता हूँ। देखिए 36 और 54, 36 और 54 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? देखिए 6 4 10, 1 5 3 8, 90 90 यहाँ पर इनकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या साथियों? कितनी देर बाद मिलेंगे, है ना, टाइम बताना है। तो देखिए 625 मीटर, आपको पता है डिस्टेंस। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है साथियों? 625 मीटर। स्पीड हमारी साथियों 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 नीचे जाएगा तो 18 को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। देखिए 18 5 गया साथियों 90, और ये 5 25, और 25 का ये वर्ग होता। तो कुल मिलाकर साथियों कितनी देर बाद मिल जाएंगे? 25 सेकंड बाद ए और बी दोनों मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया साथियों एक शंकु। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट क्या है साथियों? ऊंचाई तो साथियों हो गई 24, और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसे कहते हैं साथियों, है ना, ये स्लेंट हाइट इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये कितनी है साथियों? 25। आपको पता है ये 90 डिग्री पर होता है, और 7 24 25 है ना, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेडियस हमें मिल गई 7, और एच हमें दे रखा है 24, और एल जो स्लेंट हाइट होती है वो हमें दे रखी है 25। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त है। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो साथियों इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये तंबू ही तो चाहिए हमें, है ना। तो पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ होता है। मान रख दो पाई की वैल्यू साथियों 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, और एल कितना है साथियों 25। देखिए इससे ये गया, गुणा कर दो, 25 दून 50, कैरी आया 5, 25 दून 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेंसुरेशन का भी कितना इजी प्रश्न यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। अगर इनकी बेसिक प्रॉपर्टी साथियों छोटी छोटी भी आपको पता है तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों को कर जाओगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, 121 माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों क्या कर सकते हैं हम। देखिए 1540 सबसे बड़ी बोला तो हमें HCF निकालना है, और 2040 है ना। ठीक है, HCF निकालने का आपको पता है कि इनकी डिस्टेंस को ले लो, तो डिस्टेंस देख सॉरी इनके अंतर को, डिफरेंट को। तो देखिए 0, ये 1560 साथियों, है ना। तो देखिए 4 में से 6 मतलब 14 में से 6 जाएंगे साथियों, बचेगा 8। यहाँ बचा था 9, 9 में से 5 गया साथियों, बचा 4, और यहाँ 1 ही बचा था तो 1 में से 1 गया 0, 480। अब मुझे बताओ साथियों, हमें 480 का मल्टीपल चाहिए, है ना। कब चाहिए मल्टीपल साथियों? ये चाहिए हमें 121 में से घटाने पर। तो आप ऐसा करो ऑप्शन में से घटा दो सबको। तो देखिए मैं ऑप्शन में से 1 को घटाता हूँ, तो 1 को घटाऊंगा तो बचेगा कितना साथियों? 120। ठीक है, पहले से ऑप्शन से 120 आ रहा है। दूसरे से देखिए 121 में से मैं घटाऊंगा 20 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 101। ये तो हो नहीं सकता साथियों 480 का मल्टीपल। फिर 121 में से मैं घटा दूँ 49 को, तो देखिए 11 में से 9 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 72 है ना। फिर 72 देखना पड़ेगा साथियों। देखिए 24 3 48, 24 दूनी 48, 24 3 72, ये 20। तो देखिए साथियों ये भी नहीं जाएगा, है ना, ये भी 3 से नहीं जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। एक और देख लेते साथियों, 121 माइनस का 24। देखिए 4 में से 11 में से 4 जाएंगे 7, बचेगा 11 में से 2 गए 9, 97 भी नहीं हो सकता। तो कौन सा है साथियों आप बता सकते हैं इसमें मल्टीपल? तो देखिए साथियों मल्टीपल क्या है?
20 यहाँ पर इसका 480 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए इनका HCF क्या हो जाएगा साथियों, 120 हो जाएगा, और 120 x का मान हो जाएगा, और 120 अगर हम घटाएंगे इसमें से तो एक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने शानदार प्रश्न था और किस लॉजिक से हमने इसको कर लिया, नहीं तो आप ऐसे परेशान हो जाते कि हमें करना क्या है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है। 10 लाख अनुमानित है साथियों, मतलब फिक्स नहीं है, थोड़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और अगले 2 वर्षों के दौरान 12.10 लाख बढ़ने की उम्मीद है, मतलब 12.10 लाख होने की उम्मीद है। वृद्धि की एक समान वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए साथियों, एक जब ये सब प्रश्न कभी होते हैं ना ऐसे लगभग वाले, तो इनको अप्रोक्सीमेट लेना होता है ना। देखिए ये अगर 10 लाख है, ये 10 लाख है, तो हमने इसको लगभग मान लिया 12 लाख है ना, क्योंकि हमें मान नहीं है। अब 2 साल में इतना बढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए बड़े कितनी, 10 से 12 लाख हुई, मतलब बड़ी कितनी साथियों, 2 लाख, कितने 2 साल में, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी साथियों, 1 लाख, राइट। तो देखिए 1 का लाभ हो रहा है 10 पर इंटू 100, तो ये गया आंसर कितना आ गया साथियों, आपका 10% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत सारे साथी हमारे 12% लगाएंगे, लेकिन 12% नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 12% बढ़ रही है वो 2 साल में, तो 1 साल में 10% हो गई है ना, 1 साल में कितनी, हर साल 10% यहाँ पर बढ़ रही है ना, क्योंकि ये देखिए 20% यहाँ पर बढ़ा, तो 1 साल में 10, तो दूसरे साल में भी 10, 20 हो गई है ना। चलिए अगला प्रश्न, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5 बटे कार्य 18 दिन में कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, ओके। देखिए साथियों, एक फॉर्मूला होता है, आपने MDH सुना ही होगा, MD और H है ना, और बटे में आता है वर्क इंटू वेजेस, ठीक है। देखिए W फॉर वर्क, W फॉर वेजेस, वेजेस मतलब उनकी जो रुपये होते हैं ना, इसके बराबर देखिए ये MDH है, तो यहाँ पर हम M1 ले लेते हैं, D1 ले लेते हैं, और H1 ले लेते हैं ना, ये डबल H नहीं, एक ही आएगा, बटे में वर्क 2 और वेजेस 2 ले लेते हैं ना, ठीक है, ये 1 था। तो ये वाला साथियों यहाँ पर फॉर्मूला लगता है ना। तो अब यही देखो मैं रफ कर देता हूँ, यही हमें फॉर्मूला, चलो रफ बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए 14 व्यक्ति, तो M की जगह 14, दिन की जगह 18 दिन, तो 18, घंटे की जगह साथियों 7 घंटे, ठीक है, ऊपर का हो गया कोटा पूरा, नीचे का देखो वर्क है, तो वर्क लिखेंगे, बेजेस है ही नहीं, तो बेजेस हटा देंगे, वर्क है 5/12, तो यहाँ लिख दिया हमने 5/12, इसको कर दो साथियों बराबर। देखिए 21 व्यक्ति, तो मेल कितने इंसान है 21, ठीक है, दिन 15 दिन है साथियों, आवर तो हमें पता नहीं है, निकालना है, बटे में देखिए साथियों 5/12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7/12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, उधर जगह नहीं है, 7/12, ठीक है। अब देखिए ये बराबर में, देखिए साथियों 12 से तो 12 गया, ठीक है। अब इधर देखिए 7 से ये 21 आएगा 3 बार, क्योंकि ये इसके नीचे ही है। अब देखिए 3 से तो गया 18 6 बार, और 3 से 6 को काटा मैंने 2 बार, और 3 से 15 को काटा 5 बार, है ना। अब देखिए साथियों इस 5 का, ये 5 नीचे बचा, तो इस 5 को हम नीचे ले आएंगे और ऊपर का गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखिए 7 दूनी 14 और 14, तो 14 और 14, 14 गुणा 14 कितना होता है साथियों, 14 का वर्ग 196, और बटे में देखिए ये 5 में इधर ले आऊँगा तो आ जाएगा 25, तो 196/25 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ और अब लिख रहा हूँ x बराबर 196/25, भाग दे दो साथियों, तो x क्या टाइम है, देखिए 25 7 होता है साथियों 75। अब 7 वाला ऑप्शन देख लो साथियों, ओनली ऑप्शन नंबर सी ही हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। देखिए 25 7 होता है साथियों
75। अब बचेगा 100, देखो 1 से 96 में से मैं 175 घटाता हूँ तो बचेगा कितना साथियों 21। 6 में से 5 का 1 और 2 21, और 21 बटे कितना 25 बचेगा साथियों यहाँ पर, है ना। तो 7 सही 21 बटे 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको साथियों समझ में आ गया होगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न साथियों, अनुपात समानुपात से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये अनुपात अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से एक बार इसकी बेसिक क्लास ले लीजिएगा। अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं बेसिक इसका डाल दूंगा, राइट। तो इसके प्रश्न हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। देख लेते हैं। देखिए 6, 9, 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 6, 9, 18 और फोर्थ है ना साथियों। देखिए 6 तिया 18 और 9 तिया 27, चौथा कितना हो जाएगा साथियों 27। 27 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और शानदार प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखिए महेश द्वारा प्राप्त 5 विषय, ये 20 में नहीं साथियों, विषय में औसत अंक 62 है। ठीक है साथियों। देखिए 5 विषय में 62, तो टोटल 62 का 5 में गुणा कर देंगे जाएगा। तथा छठे विषय में 71 है, तो इसको 71 जोड़ दो साथियों। ठीक है। प्राप्त करता है महेश द्वारा प्राप्त सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, सभी विषयों में, है ना। देखिए साथियों 5 में इतना, 1 में इतना, तो टोटल विषय होगा 6, भाग दे दो बस, मल्टीप्लाई करो। तो 5 दूनी 10, केरिया 1, 5 36 और 1 31, 310, प्लस में करो साथियों 71, बट्टे में करो 6, जोड़ दो। देखिए 1, 7 और 1 8 और 3, भाग दो साथियों 6 का। देखिए 6 छंकी 36, बचा कितना साथियों 2, 6 तिया 18, बचा कितना साथियों 3, जी पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 30 हो गया। 6 5 30, तो 63.5 क्या हो जाएगा साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। तो आई होप आपको साथियों समझ में आ गया होगा कि एसएससी जीडी 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, राइट साथियों। एसएससी जीडी 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए 22-23 में। तो देखिए कितने इजी प्रश्न पूछे गए। आप अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे साथियों तो आप, मतलब मैं आपसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 20 में से 20 प्रश्न यहाँ से करके आप जाओगे, और जो कि आपको पूरे 40 नंबर दिलाएंगे। ऐसे ही साथियों प्रश्न को करने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और 15 क्वेश्चन तो हम वो करके लाते हैं जो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। 15 क्वेश्चन तो हलवा होता है, तो उनको 5 क्वेश्चन हलवा होते हैं, उनको मैं लेकर नहीं आता हूँ, ताकि सेशन हमारा लंबा ना हो और 15 क्वेश्चन हम आधे घंटे में कर सकें, राइट साथियों। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो कि हाँ ये हमारी हेल्प कर रहा है, तो साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के PDF मिल जाएगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।